डे 3 की शुरुआत होती है ब्राइट सनशाइन के साथ। आज भी डे 2 की तरह यूम hyuk जिन सबसे पहले उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। फिर सब लोग उठ के रेडी होते हैं। ताइची की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। जेहा बी ब्लॉक के बेडरूम में आता है योंगजुन से अकेले में बात करने के लिए, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। सब लोगों के फोन में मैसेज आता है जिस पर्सन के साथ वो लोग डेट पे जाना चाहते हैं उसका नाम टेक्स्ट करने के लिए। अगर फीलिंग्स म्यूचुअल रही तो वो 111 डेट पे जा सकते हैं। सब लोग अपने पसंदीदा पर्सन का नाम टेक्स्ट कर देते हैं। फर्स्ट हानग्योल और ताइची का मैच बनता है 1-on-1 डेट के लिए। सेकेंड ली ह्यूनजुन और किम सुन उक का मैच बनता है। और थर्ड ह्योंगजुन और मिनस्योंग का। यूम ह्योक जिन, ली ह्योक जिन, चो युनजे, किम सुमिन और जेहा का कोई मैच नहीं बनता। इस बात से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाती है। तो उनके पास मैसेज आता है कि वो लोग उन बाकी लोगों में से किसी को भी चुन सकते हैं। अगर फीलिंग्स म्यूचुअल रही तो वो लोग डेट पे जा सकते हैं। यूम ह्यक जिन ने पहले हानग्योल को चुना था, अब सुमिन को चुनता है। सुमिन ने पहले सुन उक को चुना था, अब युनजे को चुनता है। ली ह्यक जिन ने पहले हानग्योल को चुना था, अब वो जेहा को चुनता है। और अब उनके पास मैसेज आता है जेहा और युनजे का मैच बना है डेट के लिए, मतलब दोनों ने एक दूसरे को चुना है। वहाँ का माहौल थोड़ी कोल्ड हो जाती है जब जेहा और मिनसेओंग जिन दोनों डाइनिंग प्लेस पे मौजूद होते हैं। फिर मिनसेओंग बेडरूम में चला जाता है जहाँ पे ह्योंगजुन है, और जेहा बस देखता रह गया। फिर एक बार जेहा को मौका मिल जाता है ह्योंगजुन से अकेले में बात करने की। दोनों बेडरूम में आते हैं बात करने के लिए। जेहा पूछता है ह्योंगजुन का मूड कैसा है। ह्योंगजुन कहता है उसे नहीं पता। जेहा कहता है वो सच में स्ट्रगल कर रहा है और बातें करते करते रोने लगता है। ह्योंगजुन की आंखें भी नम हो जाती है और वो कहता है जेहा ने उससे जो कुछ भी कहा था उसकी वजह से वो बहुत टफ टाइम से गुजरा है और वो फिर से हर्ट होना नहीं चाहता। वो सच में जेहा को बहुत पसंद करता था। उसे जब भी वो सब बातें याद आती है तो उसे रोना आता है। जेहा पूछता है क्या ह्योंगजुन के दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी जगह है। जो कुछ भी हुआ उसका उसे अफसोस है। ह्योंगजुन कहता है वो बहुत मुश्किल समय से गुजरा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों में मिलना बंद हो गया, तो धीरे धीरे उसका जेहा को मिस करना बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे वो लोग फिर से मिले तो वो जेहा को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। दोनों ही रो रहे होते हैं और जेहा को रियलाइज होता है कि ह्योंगजुन के लिए वो इनविजिबल नहीं है। और वो ह्योंगजुन से कहता है वो उसके साथ फिर से शुरू करना चाहता है। फिर कहता है आज वो भी डेट पे जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो घर पे नहीं रहना चाहता। वो इसलिए बता रहा है ताकि ह्योंगजुन मिसअंडरस्टूड ना करे। वो ह्योंगजुन के साथ डेट पे जाना चाहता था। जेहा बहुत रोता है, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। फिर दिखाया जाता है हानग्योल और ताइची डेट पे योगा सेंटर पे जाते हैं, योगा डेट पे। दोनों साथ में योगा करते हैं, लेकिन उनका डेट सुपर फ्लॉप रहा, क्योंकि एक तो ताइची की तबीयत खराब था, उस हालत में उसने योगा किया, और दूसरा उन दोनों को बात करने का कोई मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ मिनसेओंग और ह्योंगजुन डेट पे केबल कार पे राइड करते हैं। मिनसेओंग को हाइट से डर लगता है, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ होता है, और ह्योंगजुन को ये सब मोमेंट्स बहुत क्यूट लगता है। फिर मिनसेओंग वो स्टार गिफ्ट के बारे में पूछता है, तो ह्योंगजुन कहता है वो उसी ने रखा था। मिनसेओंग पूछता है ह्योंगजुन ने आज के डेट के लिए उसे ही क्यों चुना। ह्योंगजुन कहता है वो क्यूरियस था कि मिनसेओंग 1-on-1 डेट पे कैसा है। मिनसेओंग पूछता है क्या ह्योंगजुन किसी में इंटरेस्टेड है। ह्योंगजुन कहता है वो नहीं कहेगा। फिर पूछता है क्या वो मिनसेओंग के टाइप का है। मिनसेओंग कहता है हाँ, और उसने ये पिछले दिन रियलाइज किया। फिर कहता है लेकिन ह्योंगजुन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, वो पूछ रहा है क्योंकि वो क्यूरियस है। ह्योंगजुन कहता है हाँ वो किसी में इंटरेस्टेड है। मिनसेओंग कहता है वो सिर्फ एक ही पर्सन में इंटरेस्टेड है। मिनसेओंग ह्योंगजुन के सामने क्लियर कर देता है कि वो सिर्फ ह्योंगजुन में ही इंटरेस्टेड है, और ह्योंगजुन को भी वैसे लोग पसंद है जो एक्सप्रेसिव है और उसे बहुत ज्यादा पसंद करे। और उनके आगे की बातचीत भी ऐसे ही स्मूथ चलता है। फिर वो दोनों साथ में फोटोज क्लिक करते हैं और ऐसे दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। और थर्ड कपल जो डेट पे गए हैं वो है ह्योंजन और सुन उक। वो लोग नमी आइलैंड पे गए हैं डेट पे। ह्योंजन वहाँ पे पहले भी गया हुआ है बचपन में, लेकिन सुन उक वहाँ पे पहली बार गया है। इसलिए वो कहता है ह्योंजन के साथ बहुत सारी चीजें उसने पहली बार किया है। उन्होंने प्रीवियस शूट में भी कहीं पे डेट के लिए गए थे, वहाँ पे भी वो उसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए सुन उक ने ऐसा कहा। यहाँ डेट पे ह्योंजन सुनुक के साथ बहुत बातें करता है। वो सुनुक को क्यूट भी कहता है। सुनुक को लगता है ह्योंजन एक बहुत जेंटल पर्सन है। फिर दोनों साथ में फोटोज क्लिक करते हैं और दोनों ने अपना डेट बहुत एंजॉय किया। फिर वो बोल देता है कि येस्टरडे उसी ने ह्योंजन को पिकाचू गिफ्ट किया था।
ह्यूनजुन कहता है उसे पता है क्योंकि पिछले दिन ही उसने सुनउक का पिकाचू पजामा देखा था। तो सुनउक को ह्यूनजुन का सरप्राइज करने का आइडिया फेल हो गया। फिर वो लोग खाना खाते हुए और भी बातें करते हैं, जैसे कि ह्यूनजुन के दिए हुए गिफ्ट के बारे में, और पिछले रात की गुमनाम चैट के बारे में, और पिछले दिन की ट्रायो डेट के बारे में भी। फिर वो दोनों फोटो बूथ में जाके फोटोज क्लिक कराते हैं। फिर पार्क जेहा और योंजे का डेट दिखाया जाता है। उनका डेट से ज्यादा एक आउटिंग था। वो दोनों एक दूसरे के फोटोज क्लिक कर देते हैं। फिर दोनों कैफे में जाते हैं। योंजे पूछता है वो क्यूरियस है जेहा ने डेट के लिए उसे क्यों चुना। जेहा कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो योंजे को चूज करने के लिए गिल्टी फील कर रहा है और वो उसका आभारी भी है। वो योंजे को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वो घर में नहीं रहना चाहता था। वो दुखी था और बहुत गुस्से में था। वो योंजे को उसकी और ह्यूनजुन के बारे में सारी बातें बताता है, कैसे वो दोनों डेट कर रहे थे और किस लिए उनका ब्रेकअप हो गया। यूनजी कहता है उसके लिए सब कुछ क्लियर हो गया और उसके मन से एक बोझ उतर गया। अब वो रिलीफ्ड फील कर रहा है। फिर कहता है उसे एक और बात जाननी है, क्या जेहा का निकनेम ग्रीन है। जेहा कहता है नहीं, वो ग्रीन नहीं है। यूनजे क्यूरियस है यस्टरडे जो दो लोग उसका चैट ज्वाइन किया था वो दोनों कौन हैं। वो जेहा से कहता है कि वो ह्यूनजुन को पसंद करता है और वो पूछता है उसे क्या करना चाहिए। जेहा कहता है उससे बात करने के लिए क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और ऐसे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ घर पे ली ह्योक जिन हानग्योल के लिए लेमोनेड बना के फ्रिज में रख दिया है। अब वो हानग्योल पे कंसंट्रेट करेगा और हानग्योल डेट से लौटने के बाद वो उसे वो देता है। डेट से लौटने के बाद ही ताइची थक के सो जाता है। हानग्योल जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन जब वो ताइची को सोया हुआ देखता है वो लौट जाता है। फिर जब ताइची उठता है हानग्योल जाके उससे बात करता है। हानग्योल कहता है शुरू से ही उसने ताइची के प्रति इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन उसे फील हुआ जैसे ये सिर्फ वन साइडेड है। क्या ताइची के लिए ये एक बोझ है। ताइची कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो इस बात को लेकर थोड़ा अनिश्चित है कि उसे कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। वो अपने अजीब बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें से हानग्योल के प्रति वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए आज के डेट के लिए उसने हानग्योल को चुना था। लेकिन दुख की बात है कि वो आज ज्यादा बात नहीं कर पाए और योगा भी आज उसने फर्स्ट टाइम किया। वहाँ पे उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला। वो हानग्योल को और अच्छी तरह से जानना चाहता है, इसलिए वो हानग्योल के साथ और डेट पे जाना चाहता है। हानग्योल कहता है क्योंकि ये उनका पहला 1-on-1 डेट था, वो ताइची के साथ विस्तार से बात करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया, इसलिए वो काफी अपसेट है। ताइची कहता है उसके लिए भी ये निराशाजनक था। उनका रूम भी चेंज हो गया और उसकी तबीयत भी खराब हो गई। ये सब एक खराब टाइमिंग है। हानग्योल कहता है फिर से डेट पे चलते हैं और अच्छी तरह से बात करेंगे, और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। लेकिन ताइची को लगता है अगर वो हानग्योल के प्रति सच में इंटरेस्टेड होता तो वो हानग्योल को वो सब नहीं कहता जो उसने कहा है। उसे ये सब कुछ एक्सक्यूज जैसा लगा और अभी उसके लिए सब कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। फिर ह्योंगजुन लौटते ही जेहा जाता है उससे बात करने के लिए। वो ह्योंगजुन से कहता है वो उसके डेट के बारे में क्यूरियस है और पूछता है क्या ह्योंगजुन उसके डेट के बारे में क्यूरियस नहीं है। ह्योंगजुन कहता है वो नहीं है। जेहा कहता है उसने युनजे को उन दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है और उसने युनजे को चुना था क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था। उसने युनजे को बता दिया है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ह्योंगजुन पूछता है जेहा उसे ये सब क्यों बता रहा है। जेहा कहता है क्योंकि वो उससे सुलह करना चाहता है, और वो लिटरली ह्योंगजुन के पीछे पीछे घूमने लगता है और उसके एकदम पास जाके बैठ जाता है। ह्योंगजुन उसे थोड़ा दूर जाके बैठने के लिए कहता है। जेहा उसके ऑपोजिट में जाके बैठता है और फिर से उसके डेट के बारे में पूछता है। ह्योंगजुन कहता है उसे डेट पे मजा आया। जेहा पूछता है क्या ह्योंगजुन उसे एक और मौका दे सकता है। ह्योंगजुन कहता है वो अभी नहीं बोल सकता, उसे टाइम चाहिए। जेहा कहता है ह्योंगजुन को इस तरह से देख के उसे बुरा लग रहा है और वो ह्योंगजुन के साथ रहना चाहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो जेहा ह्योंगजुन के साथ करना चाहता है। जेहा के इस तरह गिड़गिड़ाने से ह्योंगजुन को भी लगता है उसे जेहा के साथ एक डेट पे जाना चाहिए। दूसरी तरफ चो युनजे ह्योंगजुन से पूछता है नेक्स्ट टाइम उसके साथ डेट पे जाने के लिए, और ह्योंगजुन हाँ कहता है। फिर सबके पास मैसेज आता है ब्लॉक ए के लिविंग रूम में गैदर होने के लिए। उनके लिए वहाँ पे बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स मौजूद होते हैं। सब लोग वहाँ पे गैदर होते हैं और डिनर करते हुए बातें करते हैं। ज्यादातर आज के डेट के बारे में ही बात करते हैं। फिर वो लोग बोर्ड गेम खेलते हैं।
सबसे पहले यूनजे ब्लॉक रिमूव करता है और उसका क्वेश्चन आता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप कितने दिनों का था। वो ली ह्योंजुन को वो क्वेश्चन पास करता है। ह्योंजुन कहता है वो 9 महीने का था। फिर ह्योंजुन के ब्लॉक में लिखा हुआ होता है वो जो चाहे पूछ सकता है। वो सुमिन से पूछता है वो कल किसके साथ डेट पे जाना चाहता है। सुमिन आंसर करता है सुनुक के साथ। फिर वो मिनसेओंग को चूज करता है। उसका क्वेश्चन आता है क्या उसने अपने पेरेंट्स को बताया है कि वो गे है। मिनसेओंग कहता है हाँ उसने बताया है। मिनसेओंग ये क्वेश्चन ह्योकजुन को पास करता है। ली ह्योकजिन कहता है उसने भी बताया है अपने पेरेंट्स को। फिर उसका सवाल आता है क्या उसका फीलिंग्स पहले दिन से चेंज हुआ है। ली ह्योकजिन कहता है हाँ पूरी तरह से। वो ये क्वेश्चन हानग्योल को पास करता है। हानग्योल कहता है उसका फीलिंग्स चेंज नहीं हुआ है। फिर हानग्योल ब्लॉक निकालता है और उसका सवाल आता है उसके बॉडी का कौन सा पार्ट उसे बेस्ट लगता है। हानग्योल कहता है उसका एडम एप्पल। वो ये सवाल जेहा को पास करता है। जेहा कहता है उसकी आंखें। फिर उसका सवाल आता है क्या यहाँ पे ऐसा कोई प्यार है जिसका वो मैच मेकर बनना चाहता है। जेहा कहता है हाँ है। सबसे पहले तो वो उसका और ह्योंगजुन का प्यार बनाना चाहता है। फिर यूनजे और ह्योंजुन का। वो ये क्वेश्चन पास करता है ह्योंजुन को। ह्योंजुन भी कहता है हाँ ऐसा प्यार है। वो हानग्योल और ताइची का रिश्ता कराना चाहता है क्योंकि जबकि हानग्योल अब उसके रूम में है तो वो देख रहा है कि वो कैसे सफर कर रहा है। फिर उसका सवाल आता है उसके लिए फैमिली क्या है। ह्योंजुन कहता है वे उसके शक्ति का पिलर है। वो ये क्वेश्चन पास करता है यूनजे को। यूनजे कहता है वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। फिर उसका सवाल आता है मेंस हाउस में आने के बाद उसका सबसे ज्यादा दिल धड़कने वाला पल कौन सा था। यूनजे कहता है फर्स्ट नाइट। वो अपना सवाल हानग्योल को पास करता है और हानग्योल कहता है उसका भी फर्स्ट नाइट ही था। हानग्योल का सवाल आता है क्या कमिंग आउट नेसेसरी है या नहीं। हानग्योल कहता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। और वो सवाल ताइची को पास करता है। ताइची कहता है उसे लगता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कम आउट कर चुके हैं तो आप ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। वो ब्लॉक चूज करता है और उसका सवाल आता है कमिंग आउट के बाद ऐसा कोई शब्द जो आपके दिल को छू गई। ताइची कहता है उसके कमिंग आउट के पहले से ही उसके पेरेंट्स को पता था। जब उसने अपने फ्रेंड्स को बताया उनमें से एक होमोफोबिक था। उसने बताया वो अब होमोफोबिक नहीं है। ये चीज उसके दिल को छू गई। वो ये सवाल सोनू को पास करता है। सोनू कहता है उसने ऐसा कुछ सुना नहीं था जो उसके दिल को छू गया। उसने कुछ बुरा भी नहीं सुना था, बस उसके फ्रेंड्स ने कहा था उसने बताने में इतनी देर क्यों लगा दी। फिर सोनू का सवाल आता है एक एंग्री बॉयफ्रेंड को शांत करने के लिए उसका अल्टीमेट मूव क्या होगा। सोनू कहता है शायद वो उसको एक लेटर लिखेगा। वो ये सवाल ह्योंजुन को पास करता है। ह्योंजुन कहता है वो क्यूट एक्ट करेगा। फिर उसका सवाल आता है एक गे रिलेशनशिप का एंड कैसे होता है। ह्योंजुन कहता है जब आप ब्रेकअप कर लेते हैं। वो अपना सवाल पास करता है यूम ह्योकजिन को। वो कहता है उसके लिए इसका आंसर पॉजिटिव है। उसका ड्रीम है शादी करके अब्रॉड में सेटल होना, तो उसके लिए एक रिलेशनशिप खत्म होने का मतलब शादी है। उसका सवाल आता है मैरिज यस और नो। उसने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया है तो ऑब्वियसली यस। वो ये सवाल पास करता है ह्योंगजुन को। ह्योंगजुन कहता है अभी वो शादी के बारे में नहीं सोच रहा है। फिर वो सुनुक को चूज करता है और उसका सवाल आता है क्वाइट एंड थॉटफुल या फिर चेयरफुल एंड टॉकेटिव। सुनुक कहता है उसे क्वाइट एंड थॉटफुल लोग पसंद है और वो ये सवाल यूनजे को पास करता है। यूनजे भी सेम आंसर देता है। यूनजे का सवाल आता है मेंस हाउस में टॉप 3 बेस्ट लुकिंग मेन कौन कौन है। यूनजे कहता है नंबर 1 ताइची, नंबर 2 मिनसेओंग और नंबर 3 हानग्योल। और यूनजे ये क्वेश्चन मिनसेओंग को पास करता है। उसका ऑर्डर है ताइची, हानग्योल और सुमिन। उसका सवाल आता है मेंस हाउस में किसके साथ एक दिन के लिए आप अपना लाइफ स्वैप करना चाहते हैं। मिनसेओंग कहता है यूम ह्योक जिन, उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए। वो ये सवाल सुमिन को पास करता है। वो कहता है ह्योंजुन, कारण है उन लोगों को लगता है वो एक अल्फा मेल है। फिर उसका सवाल आता है 10 मिनट के लिए अपने पसंदीदा पर्सन के साथ वॉक पे जाए। और वो सुनुक को वॉक पे जाने के लिए पूछता है और सुनुक हाँ कहता है। फिर यूनजे ब्लॉक चुनता है और उसका सवाल आता है जब उसे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था कि वो गे है उसे कैसा लगा था। यूनजे कहता है शायद उसे बचपन से ही ये बात पता था और ऐसा कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ था। वो ये सवाल ली ह्योकजुन को पास करता है। वो कहता है उसे रियलाइज हुआ जब वो हाई स्कूल में था। उसे बस फील हुआ ओह मैं गे हूँ। फिर ह्योंजुन चूज करता है और उसका सवाल आता है ओल्डर वर्सेस यंगर वर्सेस सेम एज। उसे पार्टनर का एज गैप स्पेसिफाई करने के लिए कहा जाता है।
वो कहता है 5 साल बड़े से लेके 5 साल छोटे तक। वो ये क्वेश्चन पास करता है ताइची को। ताइची का आंसर होता है उसे 6 साल तक बड़ा। उसका भी प्रेफरेंस है बड़ा, फिर छोटा, फिर सेम एज। फिर उसका सवाल आता है सबके बारे में उसका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था। ताइची आंसर देता है ली ह्यक जिन के शूज फैंसी थे, मिन सेओंग का जैकेट अच्छा था, सुनुक क्यूट था, यूनजे जरूर उसे छोटा होगा, ह्यूनजुन उसे स्कैरी लगा था, हानग्यल स्वीट और प्यारा लगा, यूम ह्यक जिन का ब्लॉन्ड हेयर अच्छा है, बहुत अच्छे से डाई हुआ है, सुमिन मेकअप में अच्छा है, जेहा के साथ उसकी अच्छी जमेगी। और वो ये सवाल ह्यूनजुन को पास करता है। ह्यूनजुन कहता है जेहा उसे फ्रेंडली लगा था, सुमिन का पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, ह्योंगजुन उसके समझ के बाहर है, वो मिस्टेरियस है। यूम ह्योंगजिन उसे पड़ोस वाला दोस्त लगा, वो दोनों एक दूसरे को शो के पहले से जानते हैं। हानग्यल उसे कुछ अलग सा लगा, यूनजे बहुत यंग लगा था, ताइची हैंडसम था, सुनियोक क्यूट, मिन सेओंग असली जिंदगी में कई ज्यादा हैंडसम दिखता है, और ली ह्योंगजिन चंचल लगा था। फिर वो ब्लॉक निकालता है और उसका सवाल आता है वो जिसे पसंद करता है वो उसके लेफ्ट में है या राइट में। ह्यूनजुन कहता है राइट में। सुनुक और यूनजे दोनों ही राइट में हैं। वो ये सवाल जेहा को पास करता है। उसके लिए तो ऑब्वियसली राइट ही होगा क्योंकि वैसे भी उसके लेफ्ट में कोई नहीं है। फिर जेहा का भी ब्लॉक निकल ही जाता है। उसके ब्लॉक में लिखा होता है 5 सेकंड्स के लिए उस पर्सन के साथ फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए जिसे आप पसंद करते हैं। जेहा ऑब्वियसली ह्योंगजुन को चूज करता है। दोनों 5 सेकंड्स के लिए फिंगर्स इंटरलॉक करते हैं। ये देख के मिन सेओंग का मुंह उतर जाता है। वो अपना ब्लॉक पास करता है यूनजे को। वो उसकी हेल्प करना चाहता था। यूनजे चूज करता है ह्योनजुन को। दोनों फिंगर्स इंटरलॉक करते हैं। कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए ह्योनजुन इस सीजन का सबसे हैंडसम बंदा है, द अल्फा मेल। फिर यूनजे ब्लॉक निकालने जाता है और सारे ब्लॉक्स गिर जाते हैं। ताइची योंजे को सवाल पूछता है 3 आउटर क्वालिटीज जो योंजे एक लड़के में ढूंढता है। योंजे कहता है क्लीन कट लुकिंग, उससे लंबा और जिसकी नाक अच्छी हो। फिर ह्योनजुन 3 इनर क्वालिटीज के बारे में पूछता है। योंजे कहता है ऐसा कोई जिसकी अपनी विचार हो, जो काइंड हो और ऑनेस्ट हो। और यहीं पे गेम का एंड होता है। सुमिन सुनुक को उसके साथ बाहर वॉक पे चलने के लिए कहता है। वो दोनों वॉक पे जाते हैं। बात करते करते वो दोनों टेलीफोन रूम में जाते हैं। सुनुक कहता है उनके यहाँ पे रहने का 1/3 ही टाइम पार हो चुका है। सुमिन कहता है आज बहुत सारा समय उसने अकेले बिताया, तो उसके लिए खुद के साथ इतना लंबा दिन बिताना बहुत टफ था। सुनुक कहता है उसने अपने डेट पे बहुत मजे किया। सुमिन कहता है वो सुनुक के लिए खुश है। फिर सुनुक बताता है उसने डेट पे क्या क्या किया। सुमिन कहता है वो ली ह्योकजिन के साथ ड्राइव पे गया था और वो लोग अपने वरिस के बारे में बात किया। सुनुक सुमिन के वरिस के बारे में पूछता है। सुमिन कहता है उसे इस बात की चिंता थी कि उसे सुनुक को क्या कहना चाहिए। वो चाहता है उसने सुनुक को जो गिफ्ट दिया वो उसका यूज करे और उन मेमोरीज को यहाँ से लेके जाए, उन मेमोरीज को संजोए और उसे अपने साथ घर लेके जाए। इसलिए उसने सुनुक को वो गिफ्ट दिया। फिर वो लोग घर लौटते हैं और तभी सबके फोन में टेक्स्ट आता है। 1 से 10 नंबर तक हार्ट कार्ड के जरिए सभी को अपने इंटरेस्ट के क्रम में रैंक करके उनके नाम के मेल बॉक्स में डालना है। उसका रिजल्ट तय करेगा कौन एलिमिनेट होगा। और अचानक से माहौल बहुत हेवी हो जाता है। एलिमिनेशन की बात से सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करे, जो कहा गया है वो तो उन लोगों को करना ही पड़ेगा। उन लोगों को जैसे जैसे बुलाया जाता है वो लोग जाके अपना अपना वोट देते हैं। फिर उनके पास मैसेज आता है पार्क जेहा और ली ह्योक जिन का सफर यहीं पे खत्म होता है। सब लोग बहुत दुखी होते हैं उनके एलिमिनेशन को लेके। वो दोनों अपना पैकिंग करते हैं। ली ह्योक जिन सबको गुड बाय कहता है और जेहा जाता है ह्योंगजुन को गुड बाय कहने के लिए। जेया कहता है आज सुबह वो रोते हुए कह रहा था कि वो घर पे नहीं रहना चाहता और उसे सच में जाना पड़ रहा है। वो माफी मांगता है। ह्योंगजुन को गिल्टी फील होता है कि पिछले 3 दिन से वो जेया को इग्नोर कर रहा था और अब वो जा रहा है। दोनों में थोड़ा इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ह्योंगजुन भी जेया के लिए बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ ताइची से मिनसेओंग को ह्योंगजुन और जेहा के प्रीवियस शूट के बारे में पता चलता है। वो तुरंत ह्योंगजुन से मिलने जाता है और तब जेहा ह्योंगजुन के साथ होता है। ये देख के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो पल आ जाता है जब जेहा और ली ह्योंगजिन मेंस हाउस को छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी देर पहले जहाँ पे सब लोग मिलके गेम खेल रहे थे, अब वहाँ पे अजीब सी खामोशी है। ब्लॉक सी में अब सुमिन अकेले रह गया है। हानग्यल को अब डर लग रहा है कि शायद अगला वो एलिमिनेट हो सकता है। तभी यूम ह्योकजिन उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए। दोनों उस कोजी सी जगह में जाके बैठते हैं।
हानग्योल कहता है कि उसे डर लग रहा है कि बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते। सब लोग शायद यही सोच रहे हैं कि वो सिर्फ ताइची को प्रायोरिटी देता है। ताइची पहले दिन से उसे अटेंशन देता है। यूम hyuk जिन उसे हौसला देता है कि उसे अंत तक कोशिश करनी चाहिए, उसे बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। हानग्योल कहता है वो जितना इसके बारे में सोच रहा है उतना परेशान हो रहा है, और इस तरह से hyuk जिन को हानग्योल के करीब जाने का मौका मिल जाता है। आज रात किम सुमिन ब्लॉक 3 के बेडरूम में बिल्कुल अकेला होता है, और इसी तरह से डे 3 का एंड हो जाता है। डे 4 की शुरुआत कोहरे से भरी हुई होती है। सब लोग एक एक करके उठते हैं और एक नई दिन की शुरुआत करते हैं। सबके पास मैसेज आता है ब्लॉक ए में गैदर होने के लिए। वहाँ उनके लिए एक टास्क वेट कर रहा है। सब लोग एक एक करके वहाँ पे आते हैं। टेबल के ऊपर 9 कार्ड्स रखी हुई होती है, और वहाँ पे लिखा हुआ होता है एरो कार्ड चुनने वाले 2 लोग ही अपना पार्टनर चुन सकते हैं डेट के लिए। सब लोग अपना अपना कार्ड चुनते हैं, और ताइची और ह्योंगजुन के कार्ड में एरो होता है। ह्योंगजुन मिनसेओंग को चुनता है और ताइची चुनता है हानग्योल को। ताइची और हानग्योल डेट पे बीच पे जाते हैं। वहाँ पे दोनों फोटोज क्लिक करते हैं, फिर दोनों बैठ के बातें करते हैं। ताइची पूछता है हानग्योल कितने लोगों के प्रति इंटरेस्टेड है। हानग्योल कहता है अभी सिर्फ 2 लोगों के प्रति। दोनों में से एक के प्रति ज्यादा इंटरेस्टेड है और एक के प्रति कम। ताइची कहता है उसने बहुत सोचा है, लेकिन वो हानग्योल के प्रति रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप नहीं कर पा रहा है। वो जितना कोशिश करता गया उतना ही अनकंफर्टेबल फील करता रहा। इस तरह से ताइची अपनी मन की बात हानग्योल को खुल के बता देता है, और अब वो रिलीफ्ड फील कर रहा है। दूसरी तरफ ह्योंगजुन और मिनसेओंग भी डेट पे जाते हैं। मिनसेओंग कहता है वो पिछली रात को सो नहीं सका और उसके दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा है। पिछले दिन की घटना से वो ह्योंगजुन के ऊपर गुस्सा होता है। ह्योंगजुन कहता है ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि मिनसेओंग सब कुछ समझे, लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया था, इसलिए वो चाहता है कि मिनसेओंग समझे कि उसे कैसा लग रहा था। और मिनसेओंग धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर वो लोग सियोल पहुँचते हैं। उसके बाद दोनों का डेट स्मूथ चलता है। दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों एक कैफे में जाते हैं, और ह्योंगजुन उसके और जेहा के बारे में सारी बातें बता देता है। मिनसेओंग कहता है जो हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ह्योंगजुन कहता है कल तक वो श्योर नहीं था, लेकिन आज के डेट के बाद वो मिनसेओंग के साथ खुश है। मिनसेओंग कहता है क्योंकि उसे थर्ड पार्टी से ये बात पता चला था, इसलिए वो श्योर नहीं था ह्योंगजुन क्या सोच रहा है। अब ह्योंगजुन के मुंह से सब कुछ सुनने के बाद वो अभी भी ह्योंगजुन में इंटरेस्टेड है। इधर मेंस हाउस के बाकी सब लोग बॉलिंग के लिए गए हैं। वहाँ पे वो लोग 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं और बॉलिंग कंपटीशन करते हैं। एक टीम में होता है सुमिन, योनजे और सुनउक, और दूसरी टीम में होता है ह्योंगजुन और ह्योकजिन। और वो लोग बेट लगाते हैं कि जो टीम हारेगा वो डिनर बनाएगा, और एंड में सुमिन की टीम हार जाती है। फिर घर लौटने के बाद योनजे अकेले ब्लॉक सी के बेडरूम में बैठा हुआ होता है। ह्योंगजुन आके उसके साथ बैठता है। योनजे उसे डायरेक्ट बोल देता है कि वो ह्योंगजुन को पसंद करता है। उसने ह्योंगजुन को साफ साफ कह दिया, और अब वो ह्योंगजुन को भी थोड़ा सा ओपन अप होने के लिए कहता है, और पूछता है क्या वो ह्योंगजुन का हाथ पकड़ सकता है। ह्योंगजुन एग्री होता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर पूछता है क्या वो बहुत ज्यादा कर रहा है। ह्योंगजुन कहता है नहीं। योनजे कहता है वो चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करे। ह्योंगजुन कहता है वो कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए तो जब वो बॉलिंग करने के लिए गए थे वो दोनों इतना मस्ती कर रहे थे। अगर वो योनजे के सामने अनकंफर्टेबल होता तो वो यहाँ पे नहीं रहता, वो उसे अवॉइड करता। योनजे हिचकिचाते हुए पूछता है तो फिर क्या आज रात वो मिडिल में सो सकता है। अगर वो दोनों पास में सोएंगे तो वो ज्यादा बात कर सकेंगे। ह्योंगजुन कहता है उसकी मर्जी है। योनजे फिर से ह्योंगजुन का हाथ पकड़ लेता है, इससे वो कंफर्टेबल फील करता है। फिर सुमिन और सुनुक मिलकर डिनर बनाते हैं और सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। डाइनिंग टेबल पे ताइची और हानग्योल के बीच सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, तो हानग्योल वहाँ से उठ के चला जाता है। यूम hyuk-jin भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों ब्लॉक ए के फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में जाते हैं। हानग्योल कहता है उसे रियलाइज हुआ वो hyuk-jin को और अच्छी तरह से जानना चाहता है। hyuk-jin कहता है ये बात सुन के वो खुश है, लेकिन हानग्योल को किस वजह से ऐसा रियलाइज हुआ। हानग्योल कहता है उसके वार्मथ की वजह से। अब hyuk-jin को फील हो रहा है जैसे उसके स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। हानग्योल कहता है अगर वो hyuk-jin के साथ बीच पे गया होता तो उसे लगता है ये बहुत मजेदार होता। अब वो hyuk-jin के साथ डेट पे जाना चाहता है। hyuk-jin कहता है वो भी यही चाहता है। रात को सबके पास मैसेज आता है अब कॉल टाइम है। वही 30 सेकेंड्स के अंदर उस पर्सन को अपने फीलिंग्स बताने होंगे जिसे आप पसंद करते हैं।
पहले योंजे जाता है फोन कॉल रूम में और वो ऑफ कोर्स hyunjun को कॉल करता है और आज रात उसके साथ वॉक पे चलने के लिए पूछता है। hyunjun कहता है ओके, अगर टाइम मिलेगा तो चलेंगे। फिर सुमिन कॉल करने जाता है और वो सोनूक को कॉल करता है और उसे थैंक्स कहता है उसका आज का दिन इतना हैप्पीएस्ट बनाने के लिए, और वो आशा करता है कि आगे भी वो लोग इतने मजे कर पाएंगे। फिर यूम ह्यक जिन जाता है फोन कॉल रूम में और वो हानग्योल को कॉल करता है और कहता है कल रात उन्हें डेट पे जाना चाहिए। हानग्योल कहता है वो भी उसके साथ जाना चाहता है। योंजे और हानग्योल ताइची के बारे में बात करते हैं। हानग्योल उसे सब कुछ बता देता है और कहता है उसे सीक्रेट रखने के लिए। योंजे कहता है फर्स्ट डे वो ताइची के साथ डेट पे गया था और उसे लगा था ताइची एक बच्चे की तरह है, लेकिन उसे थोड़े दिन ऑब्जर्व करने के बाद योंजे को लगा ताइची बस एक बच्चा नहीं है। फिर मिनसोंग की बारी आती है फोन कॉल की और वो कॉल करता है hyungjun को और कहता है कहा गया था फीलिंग्स बताने के लिए, इसलिए उसने hyungjun को कॉल किया और कहता है वो hyungjun को लाइक करता है। फिर सुनुक कॉल करने जाता है और वो hyunjun को कॉल करता है और कहता है जब वो लोग बोलिंग कर रहे थे hyunjun मुस्कुराते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। फिर उसे शुक्रिया कहता है जो भी खाना वो बनाता है उसे एंजॉय करने के लिए। फिर हानग्योल का टर्न आता है फोन कॉल का और वो यूम ह्यक जिन को कॉल करता है और कहता है मेलोना आइसक्रीम के लिए थैंक यू। फिर कहता है वो शाई है। फिर ताइची जाता है फोन कॉल के लिए और वो कॉल करता है योंजे को और कहता है पहले दिन के बाद से उन लोगों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन वो योंजे से और बात करना चाहता है। योंजे उसके कॉल से काफी सरप्राइज्ड है और योंजे और हानग्योल दोनों इस बात को लेके हंसने लगते हैं। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। दूसरी तरफ ताइची एक्चुअली मिनसियोंग को कॉल करना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर पहले मिनसियोंग मजाक में ही कह दिया था उसे कॉल ना करने के लिए। ये बात ताइची को बुरा लग गया था, तो इसलिए उसने मिनसियोंग के बजाय योंजे को कॉल किया। फिर hyunjun जाता है फोन कॉल रूम में और दोनों मजाक करते करते टाइम बिता देते हैं। फिर hyunjun की बारी आती है फोन कॉल की और वो सोनू को कॉल करता है और कहता है अच्छा होता अगर आज वो दोनों अकेले घूमने जाते। सोनू कहता है नेक्स्ट टाइम वो दोनों साथ में जाएंगे। और यहीं पे आज के लिए फोन कॉल का सिलसिला खत्म होता है। आज ताइची और सुमिन को किसी ने कॉल नहीं किया। फोन कॉल्स हो जाने के बाद ताइची योंजे से बात करने जाता है। योंजे पूछता है ताइची ने उसे पहले दिन चुना था फिर कभी नहीं चुना, इसका कारण क्या है। ताइची कहता है उसे ऐसे लोगों में दिलचस्पी है जिनके साथ वो खुश और रिलैक्स महसूस करता है, चाहे उनका रूप रंग कैसा भी हो। पहले दिन वो दोनों ही नर्वस थे, लेकिन अब उसे योंजे के साथ बात करने में मजा आ रहा है। योंजे कहता है ये सच है कि वो ताइची के सामने रिलैक्स फील करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये रोमांटिक है या बस सिर्फ मजे के लिए है। पहले दिन जब योंजे ताइची के साथ डेट पे गया था वो शुक्रगुजार है कि ताइची ने उसे चुना, इसलिए वो ताइची को काफी पसंद करता था। लेकिन उस डेट के बाद ताइची ने और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए वो ताइची को दोस्त की नजर से देखता है। लेकिन आज ताइची ने उसे कॉल किया, वो इस बात से खुश है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते हैं, मतलब वो hyunjun के प्रति इंटरेस्टेड है और क्योंकि वो और हानग्योल रूममेट्स है उसे पता है कि उन दोनों के बीच में भी कुछ था। ताइची कहता है उसके और योंजे के सेम सेंस ऑफ ह्यूमर देख के वो सरप्राइज था और योंजे के साथ घूमने जाने में भी ताइची को बहुत मजा आता है। ताइची के लिए ऐसा फील करना रेयर है। ताइची योंजे के सोच से कहीं ज्यादा नखरे वाला है, उसे दूसरों को करीब महसूस करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन योंजे के लिए ये अलग है, ये अट्रैक्शन जैसा है। फिर टाइम आता है लव डायरी में अपने फीलिंग्स रिकॉर्ड करने की। यूम ह्यक जिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है हानग्योल में, उसके माइंड में है बोलिंग। फर्स्ट टाइम उसे हानग्योल का कॉल आया, कल वो जरूर डेट पे जाएगा, वो बेटर फील कर रहा है। hyunjun सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है मिनसियोंग में, उसका दिल आज रेनी है, वो खुश है कि आज उसने बाहर जाने का फैसला किया। मिनसियोंग का दिल आज सनी है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है hyunjun में। मिनसियोंग के माइंड में आज का डेट और बस hyunjun है। ताइची सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है योंजे में, उसका दिल आज रेनी है। आज डेट चूज करते समय वो स्ट्रगल कर रहा था, वो हानग्योल को अपना ऑनेस्ट फीलिंग बताने के लिए डिटरमाइंड था और उसने ऐसा किया। hyunjun का दिल आज पार्टली क्लाउडेड है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है सोनउक में और उसके माइंड में है सोनुक, बोलिंग, योंजे। जब भी उसने बॉल डाला सोनुक के साथ उसकी नजरें मिली और योंजे के लिए वो श्योर नहीं है। योंजे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है hyunjun में, उसने आज hyunjun के साथ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की और उसके बाद वो बेटर फील कर रहा है। हानग्योल का दिल आज सनी है,
ताइची के साथ बात करने के बाद उसके कंधे से जैसे एक बोझ उतर गया। अब वो रिलीफ्ड फील कर रहा है। अब वो ह्योकजिन के बारे में सोच रहा है, जो इतने दिनों से एक्टिवली उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब उसका नंबर 1 ह्योकजिन है। सुमिन का दिल आज सनी है। वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है सुनउक में। आज पूरा दिन वो मायूस था, लेकिन जब उसने सुनुक को मुस्कुराते हुए देखा, उसका दिल भी खुश हो गया। और इसी के साथ डे 4 एंड होता है। डे 5 के मॉर्निंग में भी योम ह्योक जिन सबसे पहले उठता है। वो रेडी होते होते बाकी लोग उठ जाते हैं। फिर उनके पास मैसेज आता है, एक डे डेट और एक नाइट डेट उनका वेट कर रहा है। एक ऐसे पर्सन को चूज करें जिसके साथ आपने कभी डेट पे नहीं गए, और दूसरा जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, और ये चीज म्यूचुअल होना चाहिए। ह्योनजुन और योनजे ने डे डेट के लिए एक दूसरे को चुना है। वो दोनों डेट पे सोना पे जाते हैं। दोनों वहाँ पे बात करते हैं। योनजे ह्योनजुन की बॉडी की तारीफ करता है। ह्योनजुन कहता है वो तो बस सिंपल एक्सरसाइजेस करता है। फिर ह्योनजुन योनजे से पूछता है उसे डेट पे आके कैसा लग रहा है। योनजे कहता है अच्छा लग रहा है, लेकिन वो खुश है क्योंकि वो ह्योनजुन के साथ है। ह्योनजुन पूछता है क्या योनजे को ट्रैवलिंग पसंद है। योनजे कहता है हाँ, उसे एक्टिव चीजें बहुत पसंद है। ह्योनजुन कहता है ट्रैवलिंग करने में उसे आलस आती है। टिकट्स और होटल्स बुक करना, इमिग्रेशन के लिए लाइन लगाना, उसे ये सब पसंद नहीं है। योनजे कहता है ह्योनजुन को कैसा रिलेशन पसंद है। ह्योनजुन कहता है जहाँ पे वो और उसका पार्टनर फ्रेंड जैसे हो, रिलैक्स्ड लेकिन अच्छा। फिर योनजे से सेम क्वेश्चन पूछता है। योनजे कहता है उसे भी वैसे ही पसंद है, जब वो दोनों साथ में हो उसे लगे कि वो मजे कर रहा है। उनकी कन्वर्सेशन थोड़ी स्मूथ और थोड़ी अटपटी होती है। दोनों में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन दोनों को ही लगता है इसमें कोई रोमांटिक फील नहीं है, बल्कि दो बडीज के बीच में बातें जैसी है। फिर योम ह्योकजिन और हानग्योल को दिखाया जाता है। हानग्योल पूछता है फर्स्ट डेट पे आके ह्योकजिन को कैसा फील हो रहा है। ह्योकजिन कहता है वो एक्साइटेड है, क्योंकि एक तो ये उसका फर्स्ट डेट है और दूसरा हानग्योल उसके साथ है। ह्योकजिन तो खुश होता है, लेकिन हानग्योल को देख के नहीं लगता कि वो खुश है। ह्योकजिन के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद हानग्योल को लगता है दोनों के बीच कंपेटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है। फिर वो दोनों टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं उन दोनों के रिलेशन के भविष्य जानने के लिए। टैरो कार्ड रीडर उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं और कहते हैं ये बेसिक कार्ड इन्फॉर्मेशन है, और उन दोनों को कार्ड्स के बारे में समझाते हैं। यूम ह्योकजिन के लिए बोलते हैं उसके आसपास बहुत लोग होंगे, लेकिन हानग्योल उससे बिल्कुल अलग है। वो ज्यादातर अकेला रहेगा, लेकिन उकसाए जाने और क्रोधित होने पर वो काफी कठोर हो सकता है। प्यार के मामले में हानग्योल थोड़ा टॉलरेंट और बॉसी टाइप का है। वो अपने पार्टनर के ऊपर ढोस जमाएगा, लेकिन वो बहुत दयालु भी है। और यूम ह्योकजिन के लिए कहते हैं वो ऐसे किसी से मिलने वाला है जिसके साथ उसका रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा। उसका डेटिंग स्टाइल हानग्योल से बिल्कुल अलग है। वो प्यार की तलाश में है। ह्योकजिन पूछता है अगर वो दोनों डेट करेंगे तो उनके बीच चीजें कैसी होगी। टैरो कार्ड रीडर प्रेडिक्ट करके बताते हैं तुरंत रिलेशनशिप में आने के बजाय अपने थॉट्स को कोऑर्डिनेट करना बेहतर होगा। अपने रिश्ते को सफल बनाने के लिए आपको बहुत समय की आवश्यकता होगी। अगर आप समय के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो दोनों के बीच चीजें बहुत स्मूथ डेवलप होंगे। फिर जो कपल को दिखाया जाता है वो है सुमिन और सुनुक। सुमिन को फाइनली मौका मिल जाता है सुनुक के साथ डेट पे जाने का। वो बहुत एक्साइटेड होता है और नर्वस भी। दोनों डेट पे जाते समय अपने अपने डॉग्स के बारे में बातें करते हैं। वो दोनों ड्राइव करते करते बंजी जंपिंग के वहाँ पे पहुँचते हैं। दोनों साथ में बंजी जंपिंग करते हैं। सुमिन को हाइट से डर लगता है, लेकिन सुनुक के लिए वो ट्राई करता है। दोनों को बहुत मजा आता है। फिर उतरने के बाद दोनों एक दूसरे के बाल ठीक कर देते हैं। फिर दोनों एक कैफे में जाते हैं। सुनुक कहता है सुमिन ने उसे डेट के लिए पूछा था और उसने अपना प्रॉमिस रखा। सुमिन कहता है आज वो सुनुक के साथ डेट पे आके बहुत खुश है। सुनुक कहता है वो भी सुमिन के साथ डेट पे जाना चाहता था। सुमिन कहता है सुनुक उसका फर्स्ट डेट है। सुनुक कहता है वो क्यूरियस है, बहुत सारे न्यू फेसेस है, क्या और कोई है जिसे सुमिन जानना चाहता है। सुमिन कहता है ऐसा नहीं है कि वो टोटली अनइंटरेस्टेड है, कोई है जिसके बारे में वो क्यूरियस है। उनकी काफी बातचीत भी हुई है, लेकिन उसका मन कभी नहीं बदला। सुनुक कहता है क्या वो इतने निष्ठा के लायक है। सुमिन कहता है वो सच में सुनुक को पसंद करता है। सुनुक कहता है पिछले दिन भी सुमिन का कॉल पाके वो सरप्राइज हो गया था, लेकिन उसके बातों में सुनुक को सिंसियरिटी महसूस हुई। सुमिन कहता है पिछले दिन बॉलिंग के लिए जाने से पहले उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था और वो बहुत कंफ्यूज्ड था।
लेकिन जब उसने सुनुक को बोलिंग करते हुए मजे करते देखा तब वो काफी बेटर फील कर रहा था। जैसे सिर्फ सुनुक के प्रेजेंट रहने से ही सुमिन का दिल सुकून से भर जाता है। सुनुक कहता है उसने सुमिन के साथ जो समय बिताया है उसके लिए भी वो काफी प्रेशियस है। फिर वो लोग आज के मेमोरीज को रिकॉर्ड करते हैं फोटोज के जरिए। दूसरी तरफ मिनसंग और ह्योकजुन आज मेंस हाउस में ही होते हैं और ताइची भी, लेकिन वो अलग है। मिनसंग और ह्योकजुन दोनों का ही मैच नहीं बना, वो घर में होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो दोनों ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका मिल रहा है। दोनों काफी पर्सनल और इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं। ह्योकजुन काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहा है, जो देख के मिनसंग सरप्राइज्ड है। फिर दोनों लंच करने के लिए ब्लॉक बी में जाते हैं। मिनसंग खाना बनाता है और दोनों साथ में लंच करते हैं। तभी ताइची वहाँ पे आता है, लेकिन उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करता हुआ देख के वो वहाँ से चला जाता है और फिर से अकेले टाइम स्पेंड करता है। लंच करने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं स्विमिंग पूल के पास और फिर से दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। फिर रात को बारी आती है नाइट डेट की। मिनसंग और ह्योकजिन नाइट डेट के लिए एक वाइन बार में जाते हैं। वो लोग अपना वाइन और डिनर एंजॉय करते हैं। मिनसंग पूछता है ह्योकजुन यूजुअली डेट्स पे क्या खाता है। ह्योकजुन कहता है वो पोर्क और सोयाबीन स्ट्यू प्रेफर करता है और लेटेस्ट रैप भी, लेकिन उसे ये खाना भी पसंद है। फिर ह्योकजुन पूछता है मिनसंग यूजुअली वीकेंड्स में क्या करता है। मिनसंग कहता है सैटरडे को वो काम करता है और संडे को घर का काम वगैरह करता है। ह्योकजुन पूछता है क्या वो दोस्तों से मिलता है। मिनसंग कहता है दोस्तों से ज्यादातर वो सैटरडे काम के बाद मिलता है। ह्योकजुन पूछता है क्या उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मिनसंग कहता है बहुत ज्यादा नहीं है। फिर कहता है ह्योकजुन ने कहा था वो घरेलू इंसान है, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। ह्योकजुन कहता है अगर आपके पास एक डॉग होता है तो आप अक्सर बाहर नहीं जा सकते। फिर पूछता है उसकी कौन सी चीज मिनसंग को सबसे ज्यादा पसंद है। मिनसंग कहता है उसे नहीं पता, वो मेंस हाउस में सबसे पहले उससे मिला था, वो बस ह्योकजुन के प्रति अट्रैक्ट हो गया, इसका कोई कारण नहीं है। फिर मिनसंग पूछता है मिनसंग में ह्योकजुन को क्या पसंद है। ह्योकजुन कहता है जब वो पहली बार मिले थे और फर्स्ट डेट के दौरान उसे पता चल गया था कि मिनसंग खुद को एक्सप्रेस करने में अच्छा नहीं है, इसलिए वो भी काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था और एटमॉस्फेयर भी घुटन भरा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे रियलाइज हुआ कि मिनसंग काफी एफर्ट डाल रहा है और मिनसंग ने कहा भी था वो ह्योकजुन के प्रति अपना अट्रैक्शन शो करने की कोशिश कर रहा है। ह्योकजुन इसके लिए सच में शुक्रगुजार है और वो मिनसंग के साथ कंफर्टेबल होता चला गया। फिर हानग्योल और यूम ह्योकजिन को दिखाया जाता है। वो दोनों भी डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए हैं। ह्योकजिन खुश है लेकिन हानग्योल नहीं। पूरा दिन साथ में बिताने के बाद हानग्योल को अब ह्योकजिन में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे सुमिन आता है। उसे देख के हानग्योल के फेस का वो बोरिंगनेस चला जाता है। वो खुश होता है लेकिन ह्योकजिन खुश नहीं होता। उसे लग रहा है कि उन दोनों के बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है। ये उनका ट्रायो डेट है। फिर वो लोग बातें करते हैं कि उन लोगों ने अपने अपने डेट पे क्या क्या किया। वो लोग एक नया ड्रिंक ट्राई करते हैं, फिर डिनर करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। सुमिन पूछता है क्या उन लोगों ने अपना माइंड बना लिया है क्योंकि ऑलरेडी फिफ्थ डे खत्म होने वाला है। ह्योकजिन कहता है हाँ उसने अपना मन बना लिया है, लेकिन हानग्योल कहता है वो श्योर नहीं है। फिर हानग्योल सुमिन से भी सेम सवाल पूछता है। सुमिन कहता है किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। फिर हानग्योल से पूछता है अगर कल वो कोई डेट पे जाए क्या ऐसा कोई है जिसके साथ वो डेट पे जाना चाहता है। हानग्योल कहता है हाँ एक से ज्यादा लोग हैं। सुमिन कहता है वो भी किसी के साथ डेट पे जाना चाहता है, कोई है जिसके बारे में वो क्यूरियस है। सुमिन महसूस कर रहा था ह्योकजिन हानग्योल को काफी पसंद करता है, इसलिए वो उसे हेल्प करने के लिए कन्वर्सेशन को लीड करता गया। फिर दिखाया जाता है ताइची और यूंजे नाइट डेट पे गए हैं। वो दोनों एक बियर बार में जाते हैं। यूंजे पूछता है ताइची उससे क्या पूछना चाहता है। दोनों को ही डेट में मजा आ रहा है। यूंजे पूछता है ताइची को कैसा फील हो रहा है। ताइची कहता है पहले कई बार वो आउटिंग पे जा चुका है, लेकिन पहली बार उसे बात करने में इतना इजी फील हो रहा है। पहले ये थोड़ा ऑकवर्ड था, उसे पता नहीं था क्या कहना है। यूंजे कहता है फ्रेंड्स की तरह रहना बेहतर है। ताइची पूछता है क्या यूंजे कुछ पूछना चाहता है। यूंजे पूछता है उसके बारे में ताइची का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था। ताइची कहता है उसे लगा था यूंजे उससे छोटा है और पूछता है यूंजे का स्किन इतना अच्छा क्यों है। यूंजे कहता है वो यूजुअली अपना नींद पूरा करता है और बहुत सारा पानी पीता है। ताइची पूछता है उसके बारे में यूंजे का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। यूंजे कहता है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ताइची जापानीज है, उसे लगा था ताइची कोरियन है।
ताइची पूछता है क्या यूनजे को लगता है कि उनका रिश्ता बाद में रोमांटिक मोड़ ले सकता है। यूनजे कहता है उसे नहीं पता, समय बहुत कम है। वो सिर्फ इस आधार पर ये तय नहीं कर सकता कि ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है। ताइची कहता है पिछले दिन जब यूनजे उससे मिलने आया था उसने साफ साफ कह दिया था ये पहली बार है जब किसी के साथ उसकी इतनी अच्छी बनी। उसके फर्स्ट डेट में उसे कोई रोमांटिक फीलिंग्स फील नहीं हुआ था, इसलिए उसे लगता था उसका कोई मैच नहीं बना। लेकिन यूनजे के साथ लगातार बात करने के बाद उसे अच्छा लग रहा है और उनके बीच बहुत सारी चीजें कॉमन है। वो बहुत दिनों बाद ऐसे किसी से मिला है जिसके साथ वो इतना इजीली और मजे से बात कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये फीलिंग्स बस दोस्ती वाली है या फिर उससे ज्यादा कुछ। यूनजे के लिए भी फ्रेंडशिप और रोमांटिक फीलिंग्स के बीच की लाइन ऑलरेडी ब्लर है। वो भी श्योर नहीं है, लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी है। वो इसके बारे में केयरफुली सोचेगा। ताइची कहता है लेकिन वो एक बात कहना चाहता है, उसे नहीं लगता कि ये अभी भी रोमांटिक लाइकिंग है। यूनजे कहता है वो भी सेम फील कर रहा है। फिर दिखाया जाता है आज का लास्ट कपल ह्योनजुन और सुनुक को। वो भी अपने डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सुनुक कहता है आज उसने बंजी जंपिंग किया। ह्योनजुन कहता है वो जाकुजी और आउटडोर सोना पे गया था। सुनुक पूछता है क्या उसने अपने कपड़े उतारे थे। ह्योनजुन कहता है हाँ। सुनुक कहता है उसने अभी तक ये नजारा नहीं देखा और ह्योनजुन शर्मा जाता है। दोनों बात करने से ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। सुनुक कहता है वो ह्योनजुन की ट्रू फीलिंग्स जानना चाहता है। ह्योनजुन पूछता है क्या वो पहले पूछ सकता है और पूछता है सुनुक के माइंड में क्या चल रहा है। सुनुक कहता है वो ह्योनजुन को पसंद करता है। ह्योनजुन कारण पूछता है तो सुनुक कहता है ह्योनजुन लोगों को जिस तरह से ट्रीट करता है उसमें वो ईमानदार है, वो पोलाइट है और हैंडसम भी। सुनुक ने जितना सोचा था ह्योनजुन उससे ज्यादा क्यूट है, इसलिए वो ह्योनजुन को लाइक करता है। ह्योनजुन कहता है वो भी सुनुक को पसंद करता है और इस तरह से दोनों एक दूसरे के सामने कन्फेस करते हैं। ताइची और यूनजे सबसे पहले मेंस हाउस में पहुंचते हैं। फिर एक एक करके बाकी सब लोग लौटते हैं। सुनुक और ह्योनजुन अभी से लवी डबी है। यूनजे और हानग्योल दोनों बाहर स्मोक करने के लिए जाते हैं। हानग्योल कहता है शायद सुमिन उसमें इंटरेस्टेड है और वो दुविधा में है। ह्योकजिन अब उसे बोझ लगने लगा है। डेट पे सुमिन ने उन दोनों से पूछा था क्या उन्हें लगता है किसी के साथ वो फाइनल कपल बन सकते हैं। हानग्योल ने कहा था उसे नहीं पता, लेकिन ह्योकजिन ने कहा था उसका चॉइस सामने वाले के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात हानग्योल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। उसे बोझ महसूस हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। फिर बारी आती है आज के कॉल टाइमिंग की। पहले मिनसेंग जाता है कॉल करने के लिए और वो कॉल करता है ह्योंगजुन को और कहता है उसने आज भी ह्योंगजुन को कॉल किया, उसे आज मजा आया। उन दोनों ने हाथ पकड़े और हक किया। वो खुश है ऐसी डेट के लिए। ह्योंगजुन कहता है वो भी। फिर ह्योकजिन को फोन कॉल रूम में जाने के लिए कहा जाता है। उसके पास हानग्योल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो हानग्योल को कॉल करता है और कहता है आज वो पहली बार बाहर गया और फोटोज अच्छी आई। हानग्योल कहता है क्योंकि ह्योकजिन को अच्छी फोटो खींचना आता है। ह्योकजिन कहता है कल वो हानग्योल के साथ मिलना चाहता है। फिर ह्योनजुन जाता है फोन कॉल रूम में और वो कॉल करता है सुनुक को और उसे थैंक यू कहता है ह्योंगजुन को अपना थॉट्स बताने के लिए। सुनुक कहता है वो भी थैंकफुल है। फिर सुनुक की बारी आती है फोन कॉल की और वो भी ह्योनजुन को कॉल करता है और पूछता है वो क्या कर रहा है। ह्योनजुन कहता है कुछ खास नहीं। सुनुक कहता है आज उसे मजा आया, अब से वो ह्योनजुन को खुश रखेगा और वो उसे बहुत पसंद करता है। ह्योनजुन उसके बदले में कहता है थैंक यू, जो बात सुनुक को थोड़ा सा अपसेट कर दिया। और इन दोनों की रोमांस देख के यूनजे भी अपसेट है। फिर हानग्योल जाता है फोन रूम में और वो सुमिन को कॉल करता है। वो सुमिन के साथ डेट पे जाना चाहता है। सुमिन कहता है जरूर। फिर ह्योंगजुन जाता है कॉल करने के लिए और ऑफ कोर्स वो मिनसियोंग को कॉल करता है और कहता है वो जरूर बहुत थक गया होगा। सुबह उसने खाना बनाया, फिर ह्योंगजुन को मसाज दिया और पूरा दिन उसको खुश रखने के लिए थैंक यू कहता है। मिनसियोंग कहता है उसने भी बहुत मजे किया। आज मिनसियोंग की तबीयत थोड़ी खराब है। फिर ताइची जाता है कॉल करने के लिए और वो योंजे को कॉल करता है और कहता है हमने थोड़ी देर पहले बहुत बातें की, क्योंकि अभी उसे अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना होगा। तो वो ये कहना चाहता है कि अच्छा हुआ कि वो बाहर जा सका और अपने मन की बात बोल सका और उसे सुनने के लिए योंजे को थैंक यू कहता है। फिर सुमिन जाता है फोन कॉल रूम में और वो सुनुक को कॉल करता है। सुनुक को खुश देख के वो भी खुश है और वो आशा करता है कि अगले दिन भी सुनुक खुश रहेगा।
फिर लास्ट में चो यूनजे जाता है फोन कॉल रूम में और वो ह्यूनजुन को कॉल करता है और कहता है आज का उसका डेट बहुत अच्छा था और पूछता है अगर ह्यूनजुन बाद में फ्री होगा तो क्या वो साथ में कन्वीनियंस स्टोर जा सकते हैं। ह्यूनजुन कहता है जरूर। और इसी के साथ आज का कॉल टाइमिंग ओवर होता है। आज ताइची और ह्योकजिन को कोई कॉल नहीं आया। ह्योकजिन अपसेट होता है। हानग्योल जाता है उससे बात करने के लिए। दोनों ब्लॉक सी के बेडरूम में जाते हैं बात करने के लिए। ह्योकजिन सोच रहा है हानग्योल उसे क्या एक्सक्यूज देने वाला है। हानग्योल कहता है आज के डेट के बाद उसे लगता है शायद वो ह्योकजिन के लिए जो फील कर रहा है वो लाइकिंग नहीं है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जो उसे आखिर तक खुद तक रखना है, इसलिए वो ये बताने आया है। ह्योकजिन कहता है उसने सही किया। हानग्योल कहता है किसी को पसंद करना और किसी के करीब जाने की कोशिश करना दोनों अलग अलग बातें हैं, वो शायद बाद वाला है। ह्योकजिन कहता है वो हानग्योल की आंख देख के ये बात समझ गया था। वो बहुत सारे लोगों से मिला है, ज्यादातर लोग उसे इसी नजर से देखते हैं जैसा हानग्योल देखता है। हानग्योल कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्योकजिन से नफरत करता है। ह्योकजिन कहता है हाँ, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और उसे बुरा फील करने की भी जरूरत नहीं है। हानग्योल जो भी फैसला लेगा ह्योकजिन उसकी रेस्पेक्ट करेगा। ह्योकजिन काफी हर्ट होता है और रो पड़ता है। यूनजे और ह्यूनजुन कन्वीनियंस स्टोर में जाने के बजाय फोन कॉल रूम में जाते हैं बात करने के लिए। यूनजे पूछता है ह्यूनजुन का आज का डेट कैसा था। ह्यूनजुन कहता है वो मजेदार था और पूछता है यूनजे को डेट कैसा लगा। यूनजे कहता है ये उन दोनों का फर्स्ट डेट था तो ये अच्छा है। यूनजे कहता है उसे लगता है कि ह्यूनजुन के दिल में जो खालीपन था वो अब काफी हद तक भर चुका है। ह्यूनजुन कहता है उसे लगता है वो अब पूरी तरह से सुनुक के साइड में है। यूनजे पूछता है क्या इसका कोई स्पेशल रीजन है। ह्यूनजुन कहता है कोई स्पेशल रीजन नहीं है, वो बस सुनुक के प्रति कम्प्लीटली अट्रैक्टेड है। यूनजे पूछता है तो फिर वो उसके साथ डेट पे क्यों गया। ह्यूनजुन कहता है वो यूनजे के प्रति क्यूरियस था। यूनजे पूछता है तो फिर वो कैसा है। ह्यूनजुन कहता है वो एक अच्छा इंसान है। यूनजे को लगता है ये उसकी गलती है, अगर पहले से ही वो प्रोएक्टिव होता तो शायद कोई होप होता। डे 5 की एंड में बारी आती है लव डायरी रिकॉर्ड की। सोनुक के माइंड में है ह्यूनजुन का स्किन टोन अच्छा है, दिल की बात बोल देने से अच्छा फील हो रहा है और उसने सुमिन के साथ अच्छी मेमोरीज बिताया। आज उसका दिल सनी है। सोनुक को आज सुमिन और ह्यूनजुन दोनों से बात करने का मौका मिला। वो जिस पर्सन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है वो है ह्यूनजुन। ह्योकजिन के दिल में बर्फीला तूफान उठ रहा है। आज उसका फर्स्ट डेट था, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है हानग्योल में। ह्योंगजुन का दिल आज सनी है, उसके माइंड में है उसका हाथ बहुत वार्म था, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है मिनस्योंग में, उसे अपने से कम उम्र के लोग पसंद है। मिनस्योंग का दिल आज सनी है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है ह्योंगजुन में। वो बहुत शॉक्ड हो गया था जब ह्योंगजुन ने खुद से उसे हक किया था। ताइची के मन में है फ्राइड चिकन डिलीशियस है। फ्रेंड और इंटरेस्ट के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई नहीं है जिसके प्रति वो अट्रैक्टेड है, लेकिन यूनजे के साथ उसका डेट बहुत अच्छा रहा। ह्यूनजुन के लिए आज का दिन सनी था। सोनुक की फीलिंग्स जान के वो खुश है। यूनजे के साथ उसकी सारी बातें क्लियर हो गई है तो अब वो रिलैक्स्ड है। जिस पर्सन के प्रति वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है वो है सोनुक। यूनजे का दिल आज क्लाउडी है। आज उसने बहुत सारा चिकन खाया। वो ह्यूनजुन के साथ डेट पे गया था, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है ह्यूनजुन में। हानग्योल का दिल आज सनी है, वो आज फाइनली ह्योकजिन के साथ डेट पे गया, वो भी किसी में इंटरेस्टेड है। सुमिन का दिल आज सनी है, आज वो बहुत खुश है, समय बहुत जल्दी बीत रहा है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है सोनुक में। और इसी के साथ डे 5 की भी एंड हो जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।